तो दोस्तों भारतीय वायुसेना की जो वर्तमान स्थिति है वो वाकई में एक निराशाजनक स्थिति है, यानी कि एक टेंशन का विषय है कि हमारे पास स्क्वाड्रंस की कमी है। ऐसे में दोस्तों भारतीय वायुसेना इस बात को अच्छी तरीके से भांपने लगी है और अब तो एक बड़ी बात भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कह दी है। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि भारत को हर साल 35 से 40 फाइटर जेट बनाने होंगे। यहाँ पर दरअसल दोस्तों स्थिति चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि HAL अपने टास्क को पूरा नहीं कर पा रहा है और इंडियन एयरफोर्स अधिक से अधिक स्वदेशी फाइटर जेट्स को अपनाना चाहती है। इवन भारतीय वायुसेना प्रमुख ने दोस्तों ये भी बोल दिया भले ही इनकी परफॉर्मेंस कम हो लेकिन हम अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स का ही इस्तेमाल अधिक से अधिक करेंगे। लेकिन जो बात उन्होंने कहा कि हर साल 35 से 40 फाइटर जेट बनाने को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा इस टारगेट को हासिल कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय वायुसेना का मेन उद्देश्य है कि हम स्वदेशी फाइटर जेट ही खरीदें। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर HAL को इनडायरेक्टली एक जवाब भी दिया है, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारे फाइटर जेट्स अधिक से अधिक घरेलू सिस्टम से निर्मित होने चाहिए। भले ही विदेशी बाजार में मिलने वाले सिस्टम्स 90 या फिर 85% क्यों ना हो, लेकिन हम घरेलू सिस्टम ही लेंगे। ये वो एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने सिस्टम को पाने के लिए हमेशा बाहर देखने से बच सकते हैं, यानी कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन घरेलू सिस्टम बनाना कोई रातों रात का खेल नहीं है, इसमें टाइम लगेगा और इसके लिए एक बड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। भारतीय वायुसेना भी किसी भी तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं में पूरी तरीके से काम कर रही है। भारत अपनी पुरानी फ्लीट को बदलना चाहता है, जिसके लिए 35 से 40 फाइटर जेट हर साल किसी भी कीमत पर बनाने होंगे। HAL ने वादा भी किया है कि अगले साल से हम 24 फाइटर जेट बनाएंगे। इसके अलावा कुछ सुखोई फाइटर जेट्स या कोई अन्य विमान भी तैयार किया जाएगा। यानी AP सिंह ने कहा कि HAL हर साल 30 फाइटर जेट बनाने की संभावनाओं को देख रहा है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत इस प्रोग्राम में आती है तो शायद हम 12 से 18 फाइटर जेट्स और जोड़ सकते हैं अपनी फ्लीट में और हम उस संख्या तक भी पहुंच सकते हैं। साथ ही उन्होंने बोला कि लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास घरेलू डिफेंस इक्विपमेंट्स होने ज़रूरी है। हमें इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम होने की ज़रूरत है, जिससे कि हमें युद्ध के दौरान हथियारों के लिए जो ज़रूरी प्रोडक्शन रेट है उसके साथ आने में सक्षम होने की क्षमता होनी चाहिए। भारतीय वायुसेना लंबी लड़ाई के मामले में मौजूदा चीज़ों के मिश्रण पर भरोसा करती है, इसलिए हमें विश्वास है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो ज़रूरी हथियार हैं उन्हें बना सकती हैं। AI टेक्नोलॉजी पर भारतीय वायुसेना ऑटोमेटेशन पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। AI के साथ साथ क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑटोमेटेशन पर लगातार काम भी किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कई सारे सिस्टम भारतीय वायुसेना के ऑटोमेटेड हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ों पर भी ऑटोमेटेशन का काम शुरू हो चुका है। यानी कि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स चीफ ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि 35 से 40 फाइटर जेट हर साल बनाने होंगे, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी आगे आएँ और प्रोडक्शन रेट को बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों टेंशन यहाँ पर सिर्फ इंजन को लेकर है। अगर इंजन की डिलीवरी अमेरिका की तरफ से समय समय पर होती रही तो ये टारगेट अचीव कर पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अमेरिका अगर अड़ंगा डालता है तो सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।